नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए खुशखबरी, स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए खाते में पहुंचे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई। इसके बाद हम जानेंगे सस्ते कच्चे तेल के बावजूद देश में क्यों बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें। फटाफट चेक करें अपने शहर के दाम। इसके बाद हम जानेंगे करोड़ों सेविंग्स खाता धारकों के लिए 30 जून के बाद बदल जाएगा ये नया नियम। इसके अलावा गूगल पर सबको दिख रहे हैं व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर, ऐसे खुद को बचा सकते हैं आप। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित पुलिस चौक होल्ड पर कहा इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,09,621 हो गई। शुक्रवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 11,314 मरीज बढ़े और 388 लोगों ने दम तोड़ा। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। उधर महाराष्ट्र 1 लाख कोरोना मरीजों वाला देश का इकलौता राज्य बन गया है। यहाँ 1,01,141 मरीज हो गए। शुक्रवार को राज्य में 3,493 संक्रमित मिले। इससे पहले 11 जून को 3,607 और 10 जून को 3,254 संक्रमित मिले थे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 93,804 मरीजों की उम्र के हिसाब से एनालिसिस किया है। इसमें सबसे ज्यादा मरीज 31 से 40 साल की उम्र के हैं, जो राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या का 20.10% है। इसी तरह 21 से 30 साल की उम्र के 17,890 संक्रमित मिले। वहीं राज्य में 10 साल की उम्र तक के 3,081 बच्चे संक्रमित हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। किसानों के लिए खुशखबरी, इस स्कीम के तहत 9,000 करोड़ रुपए खाते में पहुंचे। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई फसल बीमा योजना के तहत देश भर में अब तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा के दावे सामने आए हैं, जिनमें से अब तक केवल 9,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा दावों का निपटारा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है, जहां लगभग सभी दावों का निपटान किया गया है। आपको बता दें कि पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी किसानों के लिए अनिवार्य थी, लेकिन अब यह स्वैच्छिक कर दी गई है। अब अगर किसान बीमा का प्रीमियम बैंक में जमा करेगा तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठाना चाहते हो तो खरीफ फसलों की बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है। जो ऋणी किसान बीमा सुविधा नहीं चाहते हैं वे अंतिम तिथि के 7 दिन पूर्व लिखित रूप से अपनी बैंक शाखा को अवश्य सूचित करें। गैर ऋणी किसान CHC बैंक एजेंट अथवा बीमा पोर्टल पर फसल बीमा स्वयं कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सस्ते कच्चे तेल के बावजूद देश में क्यों बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें। फटाफट चेक करें अपने शहर के दाम। देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया। इस दौरान पेट्रोल 3 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। ISC की वेबसाइट पर दिए गए रेट्स के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 59 पैसे बढ़ाकर 75 रुपये 16 पैसे हो गए। वहीं डीजल के दाम 58 पैसे बढ़े हैं। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 73 रुपये 39 पैसे प्रति लीटर हो गई। पेट्रोल डीजल के क्या है नए दाम, आइए जानते हैं। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 75 रुपये 16 पैसे, 1 लीटर डीजल के दाम 73 रुपये 39 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 82 रुपये 10 पैसे, 1 लीटर डीजल के दाम 72 रुपये 3 पैसे। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 77 रुपये 5 पैसे और 1 लीटर डीजल के दाम 69 रुपये 23 पैसे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। 1 रुपये में खरीदे देसी घी और आटा, राशन के कई सामान पर 60% से ज्यादा की छूट। कोरोना काल में हम ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ गया है। हम राशन को लेकर घर से कई सारे सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर बुक कर रहे हैं। ऐसे में हम कुछ मंगाने से पहले हर जगह ऑफर को ढूंढते हैं ताकि हम सस्ते में खरीदारी कर पाएं। तो फ्लिपकार्ट पर आपको भारी छूट पाने का मौका मिला है, जिसमें ग्राहक सिर्फ 1 रुपये में भी शॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर ग्रोसरी वीकेंड धमाका चल रहा है, जहां से ग्राहक बेहद सस्ते में खरीदारी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट की सेल के पेज पर सुपरमार्केट की अलग से कैटेगरी दी गई है। यहाँ से खाने पीने किचन का कोई सामान सस्ते दामों में खरीदा जा सकता है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। गूगल पर सबको दिख रहे हैं व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर, ऐसे खुद को बचा सकते हैं आप। व्हाट्सएप को लेकर हाल ही में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक रिसर्चर ने बताया कि व्हाट्सएप यूजर्स का नंबर गूगल सर्च में मौजूद है और कोई भी सर्च करके मैसेज कर सकता है। दरअसल ये गड़बड़ी व्हाट्सएप के क्लिक टू चैट फीचर की वजह से हो रही है। व्हाट्सएप के इस फीचर से यूजर URL लिंक या QR कोड क्रिएट कर सकते हैं। इससे दूसरे लोग बिना नंबर मांगे या कॉन्टैक्ट में नंबर सेव किए लिंक या कोड का इस्तेमाल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये फीचर चीज़ों को बहुत आसान बनाता है, खासतौर पर उनके लिए जो व्हाट्सएप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको लेकर सोचने वाली बात यह है कि इससे आपका नंबर पब्लिक हो जाता है और कोई भी इसे गूगल पर सर्च कर सकता है। इस बारे में कई बहस चल रही है कि क्या व्हाट्सएप ने ये जानबूझकर किया है या फिर ये एक बग है।
लेकिन गूगल ने एल्गोरिदम क्या किया है कि क्लिक टू चैट के मेटा डाटा से सारे फोन नंबर निकाल लिए, जो कि फिर गूगल सर्च इंडेक्स में सेव हो गए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अलर्ट, करोड़ों सेविंग्स खाताधारकों के लिए 30 जून के बाद बदल जाएगा यह जरूरी नियम। मार्च के अंतिम सप्ताह में पहली बार देश में लॉकडाउन के ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए खास ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने 24 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी भी बैंक सेविंग्स अकाउंट में 3 महीनों के लिए औसतन न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। यह अप्रैल, मई और जून के लिए लागू हुआ था। अभी तक वित्त मंत्रालय या किसी भी बैंक की तरफ से इस बारे में स्पष्टता नहीं मिली है कि इस छूट को आगे भी बढ़ाया जाएगा या नहीं। सरकार के इस फैसले का मतलब था कि अगर इन 3 महीनों के दौरान किसी बैंक अकाउंट में औसतन न्यूनतम बैलेंस नहीं रहता है तो बैंक इस पर पेनल्टी नहीं वसूल करेंगे। हर बैंक अपने हिसाब से न्यूनतम बैलेंस तय करता है। इन औसत रकम को हर महीने अकाउंट में मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं करने पर बैंक ग्राहकों से पेनल्टी वसूलता है, लेकिन अब तक इस छूट को जून से आगे बढ़ाने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 30 जून तक निपटा ले अपने पैन कार्ड से जुड़ा यह जरूरी काम, वरना हो जाएगा रद्द। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अगर आप अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं किया तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। यानी अगर 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते तो मुश्किल में फंस सकते हैं। 30 जून की डेडलाइन पैन कार्ड के अलावा कुछ और फाइनेंशियल कामों के लिए है, जिसे करना बेहद जरूरी है। इन कामों की अनदेखी कर आप अपनी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से फाइनेंशियल काम है जिसे 30 जून तक निपटाना जरूरी है। अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 13 फरवरी के अपने नोटिफिकेशन में पैन के निष्क्रिय होने और उसे दोबारा से काम में लेने के बारे में जानकारी दी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। रेलवे ने यात्रियों की इस परेशानी को किया दूर, अब रोबोट कैप्टन अर्जुन करेगा स्टेशन पर कोरोना पॉजिटिव की पहचान। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए पुणे में रेलवे सुरक्षा बल ने शुक्रवार को एक रोबोट लॉन्च किया। यह रोबोट रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर की थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। इस रोबोट को रेलवे ने कैप्टन अर्जुन का नाम दिया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान से ही यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए रेल मंत्रालय ने कई स्पेशल ट्रेन चलाई, जिसके चलते स्टेशनों पर एक बार फिर भीड़ नजर आने लगी। ये रोबोट किसी भी यात्री को संदिग्ध को दूसरे यात्रियों के संपर्क में आने से बचाएगा। रोबोट का उद्घाटन एक ऑनलाइन समारोह में किया गया। इसका उद्घाटन आरपीएफ के महासंचालक अरुण कुमार ने आज पुणे में किया। इस समारोह में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजीव मित्तल, प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त अतुल पाठक और पुणे मंडल रेल प्रबंधक रेणु शर्मा शामिल थे। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक संजीव मित्तल ने कहा, रोबोटिक कैप्टन अर्जुन किसी भी संभावित संक्रमण से यात्री और कर्मचारियों की रक्षा करेगा और इसकी निगरानी सुरक्षा बढ़ाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी बढ़ी। दिल्ली, यूपी और हरियाणा में आज हो सकती है बारिश। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून आगे बढ़ा और पश्चिम बंगाल पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया। कुछ दिन पहले यहां आंधी और बारिश हुई थी। सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। सफदरजंग वेधशाला के आंकड़े का शहर का आधिकारिक आंकड़ा माना जाता है। पालम और पूसा स्थित मौसम केंद्रों ने अधिकतम तापमान क्रमशः 42 डिग्री सेल्सियस और 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर के पार। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर को पार कर गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की खबर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेल के दामों में गिरावट आई है और लॉकडाउन के कारण तेल मार्केटिंग कंपनियां विदेशी मुद्रा की मांग नहीं कर रही। 5 जून को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.7 अरब डॉलर था, जो एक सप्ताह में 8 अरब डॉलर बढ़ा है। 28 सितंबर 2007 के बाद से यह सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल था। करेंसी डीलर्स का कहना है कि रिलायंस जियो और एयरटेल सौदों के कारण डॉलर देश में आया और उसे केंद्रीय बैंक ने ग्रहण किया। अगर ऐसा ना होता तो रुपया अधिक चढ़ता, जो निर्यात के लिए नुकसानदेह होता। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली को कोरोना कैपिटल बनने से बचा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए 4 राज्यों से जवाब मांगा है। उनमें से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ साथ दिल्ली भी है। जस्टिस कौल ने दिल्ली को लेकर कहा कि यहाँ टेस्ट बहुत कम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में अस्पतालों में शवों की जो हालत है वो भयावह है। इस बेंच ने कहा कि वोटिंग एरिया में शवों को रखा गया है, ये बताता है कि दिल्ली में स्थिति कितनी खराब है। कुछ इसी तरह की भयावह स्थिति की बात खुद दिल्ली सरकार ने की है।
बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चांदी की कीमतों में आई इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट, जानी 10 ग्राम सोने के नए भाव। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई गिरावट के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें फिर से बढ़ गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 153 रुपए तक बढ़ गए। वहीं चांदी की कीमतों में 665 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतें गिर सकती हैं, क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है और अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं। इसलिए शेयर बाजार की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। ऐसे में निवेशक अब सोने में तेज मुनाफा वसूली कर सकते हैं। सोने का नया भाव। शुक्रवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने के दाम 47,991 रुपए बढ़कर 48,144 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं गुरुवार को 10 ग्राम सोने के दाम 47,713 रुपए से बढ़कर 48,190 रुपए पर पहुंच गया था। वहीं इससे पहले बुधवार को दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमतें 47,419 रुपए से बढ़कर 47,664 रुपए हो गई थी। इसी दौरान कीमतों में 245 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत ने ब्रिटेन से किया अनुरोध, भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या यदि शरण मांगे तो कर दे अस्वीकार। भारत ने यूनाइटेड किंगडम सरकार से आग्रह किया कि भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या द्वारा रिक्वेस्ट करने पर उसे शरण ना दी जाए। भारत सरकार ने कहा कि वह विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटिश सरकार के संपर्क में है। 64 वर्षीय माल्या पर भारत में अपनी दोषपूर्ण कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के पतन के बाद धोखाधड़ी के आरोपों में वांछित है। विजय माल्या के जल्द प्रत्यर्पण के लिए हम ब्रिटेन से अधिकारियों के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमने ब्रिटेन के पक्ष से अनुरोध किया है कि यदि उनके द्वारा अनुरोध किया गया है तो उनकी शरण पर विचार न करें। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर में क्या है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवादित पुलिस चेक होल्ड पर कहा, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चोक होल्ड मेथड पर बात करते हुए कहा कि इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ खतरनाक परिस्थितियों के बीच इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर पुलिसकर्मी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाता है और उसका सामना किसी अपराधी से हो जाता है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी होगी। बता दें कि यूएस पुलिस अफसर अपराधियों को पकड़ने के लिए चोक होल्ड पत्ती का इस्तेमाल करती है, जिसके अनुसार शख्स का पीछे से गला पकड़ा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि चोक होल्ड की पत्ती पर प्रतिबंध लगाना अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।